वज़ीर आज़म की बीजिंग में अहम मुलाकातें, चीनी सदर के एशियाई में भी शिरकत। अजीम अवामी हॉल में सदर शी जिनपिंग ने इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात। पाकिस्तानी मईशत और बेल आउट पैकेज पर तबादले ख्याल। वर्ल्ड बैंक की CEO और ताजिक सदर से भी मुलाकातें की। China-Pakistan economic corridor being a part of the BRI has come as a blessing for Pakistan. Pakistan going through challenging period has really benefited from CPEC. CPEC पाकिस्तान के लिए नेमत है। चीन के बाद दीगर मुल्क भी सरमायाकारी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बीजिंग में पाक चीन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के ज़हराने से खिताब। कहते हैं पाक चीन आज़ाद तिजारत का मुआहिदा अहमियत का हामिल होगा। ज़राअत, सेहत और तालीम में ताउन के ख़्वाह हैं। बीजिंग में दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की तकरीब। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा तरक्की के लिए बैनुक़वामी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। फोरम से मुश्तरका तरक्की की राह हमवार होगी। रूसी सदर ने फोरम को इलाकाई और आलमी तरक्की के लिए अहम करार दिया। मालियाती और करेंसी पॉलिसीज के लिए चीन से मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। पुतिन बोले मुल्कों की खुदमुख्तारी का एहतराम करना होगा। बात करने का पता नहीं है। हम अगर एहतराम करते हैं मौजूद होने के नाते पंजाब असेंबली में भी हंगामे की रिवायत चली। हुकूमत ने पेश किया बल्दियाती बिल, ऑपोजिशन के माथे पर पड़ गए बल। हंगामे पर डिप्टी स्पीकर भी मुश्तइल, 3 लीगी अरकान की रुकनियत कर दी मुअत्तल। शमशान बुखारी का अखलाकियात की तरबियत लेने का मशवरा, ये इमरान खान के परवान चढ़ाए मनफी कल्चर का नतीजा है। मलिक अहमद का जवाब शिकवा, हमजा शहबाज ने पीर को इजलास बुला लिया। असेंबली के बॉयकॉट का इंदिया। एंग्रो LNG टर्मिनल स्कैंडल, बड़े नाम ECL में शामिल। हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी, साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और चेयरमैन ओगरा उस्मा आदिल समेत 7 अफसरों के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले। नैब के मुताबिक तमाम अफराद पर कौमी खजाने को 37 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। अंपायर जो है इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है अवाम। जमहूरी तरीके से इस वक्त आप ना सदारती निज़ाम ले आ सकते हैं, ना इस मुल्क का मफाद में है, ना वफाक के मफाद में है। ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। नैब जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जमहूरियत, 18वीं तरमीम और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो कहते हैं सदारती निज़ाम मुल्क के मफाद में नहीं, तमाम जमहूरी क़ुव्वतें इसकी मुखालिफत करेंगी। थर्ड एम्पायर की नहीं, आवाम की मर्जी चलती है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। हुकूमत यकीन दिलाए कि CPEC पर कोई समझौता नहीं करेगी। लंदन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन का दौरा। वफ्द के पाकिस्तान हाई कमीशन आमद पर हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया का खैर मकदम। पाकिस्तान बरतानिया के 2 तरफा ताल्लुकात और ब्रेग्जिट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। लंदन में नस्ली मुनाफरत का शिकार होने वाले गुरदीप सिंह और बलेर पेच की याद में रैली के शुरका ने हाथों में फूल उठाकर मरने वालों से इजहार यकजहती किया। बरतानिया में नस्ली मुनाफरत के खिलाफ कम्युनिटी का इत्तेहाद आइंदा भी जारी रहेगा, शुरका का इजहार ख्याल। ग्लासगो में फलाही तंजीम पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का इजलास। शुरका की श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत। ओहदेदारों का ट्रस्ट के इंतखाबात जुलाई और ग्रैंड डिनर 30 जून को कराने का फैसला।
लंदन से पाकिस्तानी नौजवानों पर मुश्तमिल क्रिकेट टीम बार्सिलोना पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। टीम बार्सिलोना में 4 T20 मैचेस खेलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपके साथ मैं हूं मदीना मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म चीन के दौरे पर हैं, बीजिंग में अहम मुलाकातें भी जारी हैं। इमरान खान ने बेल्ट एंड रोड फोरम के शुरका को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। मेगा मंसूबे के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए 5 निकात भी पेश करती है। सीपेक ने पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर बना दी। वजीर आजम इमरान खान चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में अहम मुलाकातें भी जारी हैं, जबकि बेल्ट एंड रोड फोरम 2019 से खिताब करते हुए शुरका को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। मेगा मंसूबे के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए 5 निकात भी पेश किए। We are signing an expanded Pakistan-China free trade agreement. We are changing Pakistan's economic landscape and inshallah the destiny of our people. Pakistan will partner all those who share the vision of a peaceful and prosperous world. वजीर आजम ने बेल्ट एंड रोड फोरम को बाहमी राब्तों और शराकत दारी का अहम जरिया करार दिया। कहा सीपेक के अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कयाम होगा। Together, Pakistan and China are entering the next phase of CPEC with greater emphasis on socio-economic uplift, poverty alleviation, agriculture cooperation and industrial development. Pakistan will continue to work on the basis of mutual respect and equal opportunity with China and other BRI partners. इमरान खान ने चीन में पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन के जोहराने से खिताब करते हुए कहा, सीपेक पर पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है। वजीर आजम इमरान खान से वर्ल्ड बैंक की CEO क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा और IMF की MD क्रिस्टिना लोगार्ड ने मुलाकातें की। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात हुई, जबकि चीनी सदर की तरफ से वजीर आजम इमरान खान के एजाज में पुरतपाक इशाया दिया गया। तो सूरत हाल आपके सामने है कि हुकूमत हैरान तो ऑपोजिशन परेशान। सिर्फ यही नहीं, वजीर दाखिला ने शाहिद काका नबासी और मिफ्ता इस्माइल समेत 7 अफराद को ECL में डाल दिया है। पनामा के बाद और हदैबिया के बाद ये तीसरा केस है जो पाकिस्तान की तारीख में लूट मार करने वाले खाकान अब्बासी के खिलाफ हम दायर करने जा रहे हैं और 62-63 के तहत हमने प्ली मांगी है कि इसको नायल करार दिया जाए और इसमें अरबों रुपए की LNG की कमीशन है। 37 अरब रुपए के एंग्रो LNG स्कैंडल में ECL की बेड़ियां शाहिद खाकान अब्बासी के पांव में पड़ गईं। वजारत दाखिला ने नैब की सिफारिश पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत 7 अफराद के नाम ECL में डाल दिए। ECL के पिंजरे में फंस जाने वालों में चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल, पेट्रोलियम डिवीजन की मातहत कंपनी इंटर स्टेट गैस सिस्टम के MD मुबीन सोलर, MD GHPL शाहिद इस्लाम, साबिक मेंबर गैस ओगरा आमिर नसीम, साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक शामिल हैं। ECL में आने वालों पर इल्जाम है कि उन्होंने एंग्रो LNG टर्मिनल में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मुआवनत की थी। इस इक़दाम से कौमी खजाने को 37 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इस केस में शाहिद खाकान अब्बासी नैब में कई पेशियां भुगत चुके हैं और किसी भी तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। ऐसा हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, कुछ पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी नैब में पेश भी होते हैं और बेगुनाही का दावा भी करते हैं। तो बात नैब की कार्रवाइयों की हो रही है, सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, कुछ हुकूमती शख्सियात की आंखों में भी चुभती हैं। अवामी फलाह के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो ना हो, नैब के पर काटने के लिए दोनों फौरन एक पेज पर आ जाते हैं। नैब मंशा बम है। नैब 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 मंशा बम है। नैब के पर कैसे काटे जाएं? हुकूमत ने प्लानिंग शुरू की तो अपोजिशन ने भी हाँ में हाँ मिला दी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नैप से मुतालिक सवाल हुआ। पहले तो उन्होंने नैप पर अपना गुस्सा निकाला और फिर नैप कानून में तरमीम आने पर हुकूमत की हिमायत का भी ऐलान कर दिया। नैप जो है ये काला कानून है, मुशर्रफ का बनाया हुआ इदारा है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। अगर हुकूमत तैयार है, हुकूमत भी इस पर काम करना चाहते हैं, हम बिल्कुल उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई समेत नून लीग और दीगर जमातों के अरकान असम्बली भी दबे लफ्जों में नैप में इस्लाहात की बात कर रहे हैं। तो ये हुकूमत जो है, इससे तो कोई बिल ही नहीं पास हुआ। तो अगर कोई बिल पास होने पे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नैब हो या कोई और इदारा हो, लॉ मेकिंग हम करने के लिए यहाँ बैठे हुए, तो उस पर कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। पाकिस्तान को करप्शन से बचाना है, उसके लिए अगर कहीं पे किसी जगह पे भी कोई भी पार्टी, कोई भी शख्सियत अगर उस हवाले से कोशिश करेगी तो हुकूमत उसको पूरी तरह सपोर्ट करेगी। अगर ये मिल बैठे तो मेरे ख्याल में ले आएंगे, लेकिन जहाँ ये एमनेस्टी स्कीमें लाते हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल में नैब वाले बिल भी अपने मफादात के लिए उस तरह से लाएंगे। इस्लाहात के नाम पर नैब कवानीन में तब्दीली का शोर सुनाई दे रहा है। ये तब्दीलियाँ कैसे होंगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इमरान खान के बाद लफ्ज एम्पायर बिलावल भुट्टो के लिए भी पसंदीदा हो गया है। कहते हैं मुल्क में एक ही एम्पायर है और वो है अवाम। बिलावल साहब, एम्पायर अवाम है, तो आप कल किस एम्पायर की बात कर रहे थे? जो सिलेक्टेड है, मैं उनको कहूँगा कि क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई, और जिन्होंने सिलेक्ट किया मैं उनको पूछता हूँ कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई। मुल्क की सियासत में एक बार फिर एम्पायर का तज़किरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एम्पायर के बयान पर एक दिन भी ना टेक पाए। कल किस एम्पायर की बात कर रहे थे और आज अवाम को एम्पायर करार दे दिया। अंपायर जो है इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है अवाम। जमहूरियत में, पाकिस्तान में अवाम की मर्जी चलती है। अपोजिशन रहनुमाओं के साथ इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, जमहूरियत के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगे, सदारती निज़ाम मुल्क के मफाद में नहीं। जमहूरी तरीके से इस वक्त आप ना सदारती निज़ाम ले आ सकते हैं, ना इस मुल्क का मफाद में है, ना वफाक के मफाद में है। बिलावल भुट्टो ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, जमहूरी निज़ाम में अवाम की मर्जी चलती है, किसी एम्पायर की नहीं। जमहूरियत में फैसले अवाम ही करते हैं। कुछ जिक्र वजीर आजम के उस दावे का जिसे अपोजिशन मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाने के हुकूमती दावे पर सवाल उठा दिया गया। ऐसे ही हरे भरे कितने दरख्त लगाए गए, ये देखने के लिए अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी बन्नू पहुंच गए। हमारा पूरा जो 5 साल का टारगेट है वो 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाना है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाने के हुकूमती दावे पर अपोजिशन ने सवाल उठा दिए। कितने दरख्त लगाए गए, दावे में कितनी हकीकत है, ये देखने के लिए अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की सरबराही में अपोजिशन रहनुमा बन्नू पहुंच गए, दरख्तों का जायजा लिया। अकरम दुरानी ने बताया, बन्नू में मंसूबे के तहत सिर्फ 10 करोड़ पौधे देखे जा सकते हैं। 8000 से ज्यादा अराजी पर लाची के पौधे लगाने का हुकूमती दावा भी दुरुस्त नहीं। हम तो वहाँ पर चले गए और वहाँ पर हमने 4 साइट देखे। हमने ऐसे साइट देखे जो कि 8000 कनाल की जमीन पे था, लेकिन वहाँ पर 200 पौधे नहीं थे। 2000 पौधे उगाकर रिकॉर्ड में 2 लाख जाहिर किया गया। फी पौधा देखभाल 50 रुपए मुकर्रर की थी, जबकि सिर्फ 5 रुपए मिल रहे हैं। बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन का शोर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी सुनाई दिया। अकरम दुरानी ने शौकत यूसुफजई और वजीर जंगलात इश्तियाक आर्मड के रवैये की शिकायत की तो ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये शौकत यूसुफजई साहब। ऐवान में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब सीनियर वजीर आतिफ खान ने अपोजिशन के मौकिफ की तायद कर दी। आतिफ खान ने तंज करते हुए कहा, शौकत यूसुफजई आजकल वज़रा की तब्दीलियों से मुतालिक बयानात देने में मसरूफ हैं। शौकत यूसुफजई साहब वो वजीरों के मुतालिक बयानात दे रहे थे, तो इस वजह से वो बिजी रहे हैं, तो इस वजह से शायद आपके साथ नहीं जा सके। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने वजाहत करते हुए बताया कि 25 अप्रैल को बन्नू जाने का फैसला किया गया था, जबकि 23 अप्रैल को अपोजिशन ने कमेटी से इस्तीफा दे दिया।
कौमी असम्बली में छिड़ने वाली झड़पें पंजाब असम्बली पहुंच चुकी हैं। शहर बदला, मकाम बदला, करैक्टर भी बदल गए, मगर रवैया नहीं बदला। पंजाब असेंबली में ऐसा हंगामा हुआ कि खुदा की बना हाथापाई होते होते रह गई। दोस्त मजारी, उज़्मा बुखारी, अशरफ रसूल और मियां रऊफ आज होने वाले ड्रामे के मरकजी किरदार रहे। तरह आप भी देखिए। कौमी असेंबली में छिड़ने वाली झड़पें पंजाब असेंबली पहुंच गईं। बल्दियाती निजाम के बिल से शुरू होने वाली बहस हंगामा राई में बदल गई। अपोजिशन अरकान ने बल्दियाती बिल के बाज निकात पर एतराज किया तो हुकूमती अरकान हिमायत में डट गए। सर दिस इज टू मच, सर ये दिस इज टू मच। अगर यहाँ बैठे आराम से हम अगर एहतराम करते हैं खातून होने के नाते तो दिस इज नो वे। दोस्त मजारी और उज़्मा बुखारी के दरमियान तकरार हुई तो उज़्मा बुखारी ने स्पीकर के खिलाफ नारे लगवा दिए। हंगामा राई के दौरान पीर अशरफ रसूल के रिमार्क्स ने डिप्टी स्पीकर को मजीद बरहम कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने पीर अशरफ रसूल की रुकनीयत मुअत्तल कर दी। बात यही नहीं रुकी। डिप्टी स्पीकर ने फुटेज देखने के बाद उज़्मा बुखारी और मियां अब्दुल रऊफ की रुकनीयत भी मुअत्तल कर दी। मैं आपकी मेंबरशिप सस्पेंड करता हूं। आई सस्पेंड योर मेंबरशिप। आपने जो अल्फाज यूज किया, आई सस्पेंड योर मेंबरशिप। डिप्टी स्पीकर के रवैये से लीगी रहनुमा सीख पा हो गए। कौमी असेंबली के अंदर और बाहर हुकूमत को खूब लताड़ा। मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान खान ने जो मनफी कल्चर परवान चढ़ाया वो नीचे तक आ रहा है। नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। स्पीकर ऐवान की नुमाइंदगी करें, पार्टी लाइन पर ना चलें। ये कैसा फलसफा है जो इमरान खान ने पूरी कौम को जिसका शिकार कर दिए, हेट स्पीच का, पोलराइजेशन का, और इसके ये मुजरिम है। पूरी जितनी इस वक्त इनकी आप गुफ्तगू सुन लें, ये सिवाय इल्जाम लगाने के और बदतहजीबी करने के कुछ और नहीं करते। वजीर इत्तलात पंजाब समसाम बुखारी का कहना है ऑपोजिशन एहतसाब से तवज्जो हटाने के लिए माहौल में कड़वाहट पैदा कर रही है। ऑपोजिशन को भी पता हो असेंबली की तौकीर क्या है। एक जो एमपीए बन जाता है उसको अपना भी ये सोचिए कि उसका कंडक्ट ये होना चाहिए कि लोग उस पर एतराज ना करें, बल्कि लोग समझे कि ये लोग हमें नुमाइंदा वहाँ हमारे हैं तो ये अच्छी बातें कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया और जाते जाते कोरम भी पॉइंट आउट कर दिया। कोरम पूरा होने के बाद डिप्टी स्पीकर ने इजलास पीर के दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए नाच न्यूज़ यूके। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन का दौरा किया। यूनिवर्सिटी का निसाब तरतीब देने वाले फैकल्टी के अरकान जनरल आसिफ अली की क़यादत में पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचे, जहां उनके एजाज़ में पुरवक़ार तकरीब का एहतमाम किया गया था। इसी पर देखेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का वफ्द बरतानिया में गैर मुल्की मुतालिया टूर पर है। पाकिस्तान हाई कमीशन आमद पर हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जकरिया ने वफ्द का खैर मकदम किया। डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने वफ्द को बरतानिया में समाजी, इक़्तिसादी और सियासी पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफ किया। उन्होंने पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफा ताल्लुकात के बारे में मुख्तलिफ मौज़ूआत और ब्रेग्जिट के बाद पैदा होने वाले मौक़ों पर भी गुफ्तगू की। हाई कमिश्नर ने कोर्स के शुरका के सवालात के जवाबात भी दिए। नफीस ज़िक्रिया ने कहा कि इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान में बरतानवी सरमायाकारी को लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। उनका कहना था पाकिस्तान हर एतबार से सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को हर सतह पर इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। 40 साल पहले लंदन के इलाके साउथ हॉल में नस्ली मुनाफरत का शिकार होने वाले सिख गुरदीप सिंह और बलेर बेज की याद में रैली निकाली गई, जिसमें मगरबी लंदन से ताल्लुक रखने वाले तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली के शरका ने हाथों में फूल उठाकर मरने वालों से इज़हार यकजहती किया। इसी पर देखेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके साउथ हॉल में 40 साल कबल गुरदीप सिंह और ब्लेयर पेज को नस्ली मुनाफरत का निशाना बनाते हुए कत्ल किया गया। इलाके के शहरी इस वाक़े को आज भी फरामोश नहीं कर सके। साउथ हॉल में निकाली जाने वाली रैली का मकसद नस्ली मुनाफरत का शिकार होने वालों से इजहार यकजहती करना था। साउथ हॉल ब्रॉडवे पर चौधरी दिलावर ने बैनुल मज़ाहिब कम्युनिटी के साथ मुश्तरका तौर पर भाईचारे को फरोग देने के लिए टाउन हॉल तक अलामती मार्च किया। इस मौका पर खिताब करते हुए कम्युनिटी रहनुमाओं ने नस्ली मुनाफरत की भरपूर
मजम्मत की। मार्च के शुरका ने अमनो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए हाथों में फूल थाम कर मार्च में शिरकत की और मरने वालों से इजहार यकजहती किया। चौधरी दिलावर और कौंसलर रंजीत दीर का कहना था कि आज के रोज नस्ली मुनाफरत की भेंट चढ़ने वालों को याद करते हैं। आज एक यादगार दिन ये था कि हमारे साउथ हॉल टाउन हॉल के अंदर एक जो ब्लू प्लैक होता है वो उसकी अनवेलिंग हुई है और आज जो जितनी हमारी तमाम कम्युनिटीज़ थी, हिंदू, सिख, मुसलमान, जितने भी हमारे लोग थे, हमारे रेसिज्म के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल जो थी वो आज यानी कि वो बरकरार रही है। The dignity of Southall people was really assaulted. There was an attack on the whole community, and for the sake of about 30 National Front people who came to hold a meeting here in Southall, I think it was very provocative to hold a National Front meeting in Southall. So we all got together today to remember that day, and as I say, forgive but not forget. मार्च के शुरका ने 40 साल कबल अमन के दाइयों को खराज तहसीन पेश करते हुए टाउन हॉल में बनाई गई यादगारों पर 1 मिनट की खामोशी एख्तियार की। शुरका ने ये पैगाम दिया कि बरतानिया में नस्ली मुनाफरत के खिलाफ कम्युनिटी का इत्तेहाद आइंदा भी जारी रहेगा। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। ग्लासगो के मकामी होटल में स्कॉटलैंड की फलाही तंजीम पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। इस मौके पर ओहदेदारान ने ट्रस्ट के इंतखाबात जुलाई में जबकि सालाना ग्रैंड डिनर 30 जून को कराने का फैसला किया है। शाहिद मीर की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट स्कॉटलैंड की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास ग्लासगो के मकामी होटल में मुनक्कद हुआ, जिसमें श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इस मौके पर ओहदेदारों का कहना था कि उनकी हमदर्दियां श्रीलंका में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों के लवाहिकीन के साथ हैं। किसी भी इंसान को जेब नहीं देता कि वह दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचाए या कत्ल करे। ट्रस्ट के ओहदेदारों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि श्रीलंका में दहशतगर्दी का यह फेल इंतहाई काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी को इस हवाले से मिल बैठ कर लाहे अमल तरतीब देना होगा। with the families of the people that passed away. The people that say that they did it in the name of Islam are non-Muslims. These people have no idea of what Islam is. आज का जो पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट की जो मीटिंग थी, इसमें हमारे एनुअल डिनर जो है उसको डिस्कस किया गया है, जिसको हमने 30 जून 2019 को इतवार के दिन जो है वो डिसाइड किया कि जो पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का एनुअल डिनर है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बड़ा अच्छा एक ऑफ़र की एक स्कीम की है जो इनके मेंबर्स हैं उनके लिए, कि जो पहले 50 मेंबर्स हमसे रब्ता करेंगे उनको ये फ्री टिकट्स जो हैं वो दी जाएंगी। श्रीलंका में ये जो वाक़या हुआ उस पर भी बिल्कुल हमारे अमल किया गया और हमने उस पर यानी कि हम जो हमारे ख्यालात थे या हमारी जो दुआएं थी या हमारी जो हम जो सोचते थे हम हमारे श्रीलंका के साथ हैं, बिल्कुल उनके साथ ये बिल्कुल हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। Monthly meeting that we do every month for the Pakistan Welfare Trust, and we discuss various different things. One of the topics that we discussed was obviously the recent attacks in Sri Lanka, which we totally condemn. We are peace loving, and we should actually promote peace. And these terrorists, irrespective of where they come from, who they are, they should be condemned forcefully, and the authorities should actually teach them a lesson once and for all. The other aspects of our meeting were our normal agenda, one of which was our annual dinner, which is to be held Sunday 30th of June. पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट के इजलास में 2 अहम फैसले भी किए गए कि ट्रस्ट का सालाना ग्रैंड डिनर 30 जून को होगा, जबकि इंतखाबात जुलाई के महीने में होंगे। पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम ग्लासगो के मकामी होटल में अहम महाना इजलास हुआ, जिसमें श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की गई। इसके अलावा जुलाई में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके हवाले से भी अहम फैसले किए गए, और सालाना जो डिनर होता है पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट का 30 जून को ऐलान किया गया। संडे वाले दिन वो डिनर होगा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। लंदन से पाकिस्तानी नौजवानों पर मुश्तमिल क्रिकेट टीम बार्सिलोना एयरपोर्ट पहुंची तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। ये टीम बार्सिलोना में 4 T20 मैच खेलेगी। हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद ने वहां मौजूद खिलाड़ियों से गुफ्तगू की है, आप भी सुनिए। दोस्ती और मोहब्बत का हाथ बढ़ाने यूके से क्रिकेट टीम बार्सिलोना मैच खेलने पहुंची है। एयरपोर्ट पर बार्सिलोना के नौजवानों ने उनका इस्तकबाल किया है। इस वक्त मेरे साथ क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या तवक्कुआत लेके यहाँ पे आए हैं। इसका मेन मकसद जो है आपस में रवाबत पैदा करना, पाकिस्तान का जो इमेज बिल्डिंग है
उसके लिए काम करना, और एक ये हेल्दी एक्टिविटी है जिसको फ़रोग देना चाहिए। और आई थिंक ये हमारे पाकिस्तान के इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ को जो है जारी रखें, और जो है तमाम यूरोपीय जो ममालिक हैं हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो हैं उनके साथ जो है एक राब्ता रखने का एक ज़रिया बन सकता है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों को जो बार्सिलोना में जिन्होंने हमें बड़ा अच्छा वार्म वेलकम किया। तो हमारी जो टीम आई है वो एक अच्छा कम्बिनेशन बना के, कुछ ओवर 45 हैं, कुछ यंगस्टर हैं जिनको ये हम मौका दे रहे हैं, और हमारा जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उससे पहले हम यहाँ आए हैं लियाज साहब की दावत पे और साबर साहब की। हम यहाँ पे 4 T20 खेल रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा जो कम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि बार्सिलोना की क्रिकेट दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। तो इंशाल्लाह ये मैच अच्छे होंगे, कोशिश करेंगे जीतने की, और हमारा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम तो लेके आए हैं कि यहाँ पे आके खेलेंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान एक भाईचारा की रवात कायम होगी और दोनों को इधर से उधर से सीखने को मिलेगा क्रिकेट का। और मेन चीज़ है कि क्रिकेट यहाँ की और इंग्लैंड की जो जब खेलेंगे तो दोनों की इम्प्रूव होगी। तो गेम के लिए हम ये लेके आए हैं, इट्स गुड साइन टू। बेसिकली मकसद यही है कि जी जैसे पहले भाइयों ने कहा कि प्यार मोहब्बत की बातें आपस में एक दूसरे के साथ रवाबित बढ़ाने की बात है, और स्पेन में आके हकीकत में बड़ी खुशी हो रही है देख के कि यहाँ पे भी क्रिकेट हो रही है और हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि इसी तरह बाकी यूरोप के ममालिक के बीच में भी जाके इस तरह के मैचेस अरेंज किए जाएँ, यंगस्टर्स के लिए भी अच्छा है। और इसी तरह हम उम्मीद करेंगे जी आप लोग भी स्पेन से टीम लेके वहाँ लंदन हमारे पास आए तो हमें भी मौका मिले आप लोगों का आपके लिए मैचेस अरेंज करने का। वेरी गुड एक्सपीरियंस सो फार। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बार्सिलोना में बहुत अच्छे मैच होंगे, और जिस तरह मेरे साथ इन्होंने तावन किया है उम्मीद करता हूँ कि ग्राउंड भी इसी तरह भरे जाएंगे। और 4 T20 हैं, कल इनका पहला मैच है एम्पूरिया ब्रावा में, T20 का उधर मैच होगा। तो इंशाल्लाह जुम्मे और हफ्ते को बाकी जो T20 है जुम्मे और हफ्ते को मंजूरी पे होंगे। मैं वेलकम करता हूँ जो कतलान फेडरेशन का टूर्नामेंट का इंचार्ज हूँ, तो इनको मोस्टली वेलकम करता हूँ। आमर भाई हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, इनका बहुत अच्छा ताउन है हमारे साथ अभी तक। तो इंशाल्लाह इनके जो जितने भी मैचेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। एक मैच इनका एम्पूरिया ब्रावा है, एक बिग में है और 2 मंजूक पे हैं। एक येलो कतलूनिया येलो खेलेगी, एक कतलूनिया रेड खेलेगी इनके साथ टीम। तो उम्मीद करता हूँ कि इनका भी टफ टाइम होगा और उनका भी टफ टाइम होगा। और इंग्लैंड की क्रिकेट अगर इधर आती है तो ये मेरे ख्याल में बार्सिलोना के क्रिकेटर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे क्लब मैचेस होते हैं। ये देखेंगे प्लेयरों को कैसे खेलते हैं, किस तरह की गेम चल रही है, तो प्लेयरों को इंशाल्लाह इंग्लैंड में जाने का भी मौका मिलेगा। ये थे जी क्रिकेट खेलने वाले नौजवान जिनका कहना है कि हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुबई के मकामी होटल में तालीम के लिए काम करने वाले मारूफ फलाही तंजीम की जानिब से ट्रस्टीज और डोनर्स के एजाज में सालाना डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई काउंसलर अहमद अमजद अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। द सिटीजन्स फाउंडेशन नामी फलाही तंजीम इस वक्त पाकिस्तान में 1500 के करीब तालीमी अदारों को चला रही है, जिनमें मुस्तहिक और गरीब अफराद के बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाली सालाना तकरीब में इस फलाही अदारे से मुंसलिक अफराद समेत इससे मुस्तफीद होने वाले तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब में तंजीम के बानी मेंबर्स ने अपने अपने तजर्बात का इजहार किया, जबकि तुलबा ने अपनी कामयाबियों की कहानियाँ बयान की और तंजीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल अहमद अमजद अली का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में तालीम के फ़रोग के लिए काम करना वाकई काबिल रश्क अमल है, जिस पर इस फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो ये काम करते हैं, जिस डिटेल में मुझे आज पता लगा है, बहुत इम्प्रेसिव काम कर रहे हैं। और तालीम देना, एजुकेशन देना बच्चों को, पाकिस्तान साउथ एशिया में वन ऑफ द लोएस्ट हमारा लिटरेसी रेट है, और उस माहौल में बच्चों को तालीम देना, स्कूल्स को टेक ओवर करना, अडॉप्ट करते हैं स्कूल को। और दूसरा, यहाँ कल्चर की भी बात हुई,
ख़वातीन को बाहर निकाल के उनको तालीम देना, ये बहुत मेरा ख़्याल एक अच्छा काम हो रहा है और बहुत मेहनत वाला है। इतनी इसमें इनको मुश्किलात सामने आती होंगी, लेकिन इनका जज्बा देख के और जिस तरह इनकी ग्रोथ हो रही है एजुकेशन फ़ंड में, स्कूल्स में, मेरा ख़्याल हाईली इम्प्रेसिव। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ आज, और मैं यही लोगों से अपील करूँगा कि आएँ, बढ़ चढ़ के इनकी मदद करें। तंजीम के बानी मेंबर और डायरेक्टर एहसान एम सलीम और मुश्ताक छपरा का इस मौके पर कहना था कि 1996 में उन्होंने 5 स्कूल बनाए और 1000 स्कूल बनाने का टारगेट सेट किया। आज 1500 से ज़्यादा स्कूल बन चुके हैं जहां मुस्तहिक ख़वातीन और बच्चों को तालीम दी जाती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है लॉन्ग टर्म में वो तालीम है, और हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो उन 4 बच्चों को पढ़ाता है, अगर वो बेसिकली अफोर्ड कर सकता है। अगर उसके 5 हो जाते तो 5 को भी पढ़ाता। तो ये समझ लें, हर आदमी, हर फैमिली जो अफोर्ड कर सकती है कि हमारा एक बच्चा और है, और वो बाकी बच्चों को पढ़ाना शुरू करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। 1500 से ऊपर स्कूल बन चुके हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान में, और इस वक्त 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल में हैं, और बहुत सारे ग्रेजुएट करके निकल गए हैं, और तकरीबन 5 से 6 हज़ार मैट्रिक करके बच्चे हर साल निकलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी की सही एजुकेशन अगर मिलेगी तो उनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है। जब तक कि आज गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो मेरिट्स पे दाखिले नहीं मिलते, इसलिए नहीं मिलते कि उनकी स्टैंडर्ड बड़ा लो है। तो क्वेश्चन ये है कि TCF ने एक नुमाया एक किरदार अदा किया है, 1500-1600 स्कूल बना दिए। अब गवर्नमेंट के साथ हमारी शराकत हो रही है। गवर्नमेंट को हम एडवाइस कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट है, KPK है, सिंध है, और हम उनके स्कूल्स भी टेक ओवर कर रहे हैं, और साथ साथ में उनके अमले को हमारी तरफ से जो हमने सीखा है अपने मॉडल से, वो हम उसके पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान और फ्रंटियर में लाने की कोशिश। हम अच्छी किताबें उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन की कोशिश कर, तो इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। द सिटीजन फाउंडेशन अब तक 2,52,000 बच्चों को तालीम दे चुकी है, जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े तालीमी अदारों में पढ़ रहे हैं। तकरीब के शुरका ने तंजीम की काविशों को सराहा और पाकिस्तान में तालीम आम करने के हवाले से अपनी खिदमात मुहैया करने का भी अंदिया दिया। तकरीब के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ खाने से मेहमानों की तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुतसर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस के ज़ेर एहतमाम सेमिनार हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के वेलफेयर अताशी सैयद इकबाल हैदर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हवाले से खुलकर इज़हार ख्याल किया। एथेंस के मुकामी होटल में पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस के जेरे एहतमाम होने वाले सेमिनार में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सदर पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस यूरोप एजाज प्यारा, मारूफ कालम निगार मुसव्वर आफाक और पाकिस्तानी वेलफेयर अताशी खास तौर पर तकरीब में शरीक हुए। प्रोग्राम का आगाज तलावत व नात से हुआ। निजामत के फराइज मुदस्सिर खादिम सोहेल ने अदा किए। सेमिनार में पाकिस्तान से आए मेहमानों को यूनान में पाकिस्तानी बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। कम्युनिटी रहनुमाओं ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर रोशनी डालते हुए कहा कि यूनान में कम उम्र बच्चों को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस करना तशवीशनाक है। एजेंट माफिया की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी के मौजू पर एक बड़ा अच्छा फंक्शन था, कन्वेंशन था,
जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। मैंने एथेंस में रहने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल सुने और उनके बारे में आगाही हासिल की और कोशिश की, बल्कि कोशिश करूँगा पाकिस्तान जाकर कि इनकी बेहतरी के लिए जो कुछ हो सके वो किया जाए। मुकर्रीन ने पाकिस्तानियों को मैयत वतन वापस मुंतकिल करने में दरपेश मसाइल का भी तस्करा किया, जिस पर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि एथेंस से PIA की परवाजें जल्द से जल्द बहाल की जाएं। श्रीलंका में होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी पर सारी दुनिया की तरह पुर्तगाल में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी और पुर्तगेजी कम्युनिटी ने भी गहरे दुख और रंज का इजहार किया। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के वाक़यात दुनिया में जहां भी हो इंतहाई अफसोसनाक है। दुख की इस घड़ी में श्रीलंका की क्रिश्चियन कम्युनिटी के शाना बशाना है। श्रीलंका में पेश आने वाले वाक़े की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस तरह के नासिर जो कि दुनिया का अमन जो है ख़राब करना चाहते हैं, आलमी अमन तबाह करना चाहते हैं, इनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कोई भी मजहब इस तरह की दरिंदगी की इजाजत नहीं देता। तो इन दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है। इस दुख की और तकलीफ की घड़ी में तमाम फैमिलीज जो इससे मुतासिर हुई हैं, उनके दुख में और उनके दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। हम श्रीलंका में होने वाले बम ब्लास्ट दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं और श्रीलंकन कौम के दुख में बराबर के शरीक हैं। जो श्रीलंका में वाक़या आया था क्रिश्चियन कमेटी की, उसकी हम बहुत भरपूर मजम्मत करते हैं। हम हालिया दहशतगर्दी में जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है उसकी वजह से पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या श्रीलंका में पेश आया है, हम पाकिस्तानी पुर्तगाल से इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। और जैसा कि न्यूजीलैंड में जो वाक़या मुसलमानों के साथ मस्जिद में पेश आया था, हम उस की भी बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं। और जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी न्यूजीलैंड में मुसलमानों के साथ खड़ी थी और खड़ी है, इसी तरह हम पाकिस्तानी और एज अ मुसलमान हम अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। मुतहदा अरब अमारात में आइसबर्ग लाने के फैसले पर अमल दरामद शुरू। बर्फ के पहाड़ को 12,600 किलोमीटर का सफर करके अंटार्कटिका से लाया जाएगा। इसी पर देखेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। मुतहदा अरब अमारात ने रियासत में पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए अंटार्कटिका से आइसबर्ग ले आने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। बर्फ का ये पहाड़ एक बहरी जहाज की मदद से फजीरा के साहिल पर लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइसबर्ग 20 बिलियन गैलन पर मुश्तमिल होता है, जो 10 लाख लोगों को 5 साल तक पानी फराहम करने के लिए काफी है और इससे मुस्बत माहौलियाती तब्दीली भी आएगी। इस मंसूबे की तकमील के लिए 1 साल का अरसा दरकार होगा। माहिरीन के मुताबिक आइसबर्ग का 80% हिस्सा पानी के नीचे होने की वजह से आसानी से नहीं पिघलेगा और सूरज की गर्मी से भी महफूज रहेगा। पोल से फजीरा साहिल तक आइसबर्ग को तकरीबन 12,600 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। 1970 में सऊदी अरब ने भी ऐसा मंसूबा बनाया था, ताहम बजट और तकनीकी चैलेंजेस की वजह से मंसूबा मनसूख करना पड़ा था। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए नाइट सिटी न्यूज़ यूके। पीसीबी हुक्काम की गफलत के बायस मीरपुर आज़ाद कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम ज़बूहाली का शिकार है। इदारा तरक्कियात मीरपुर ने 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार क्रिकेट स्टेडियम को 2008 में क्रिकेट बोर्ड के हवाले किया था। 11 साल गुजरने के बावजूद स्टेडियम की हालत बेहतर होने के बजाय मजीद तबाही का शिकार हो गई। जानते हैं सज्जाद जलाल की रिपोर्ट में। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम का शुमार पाकिस्तान के चंद बड़े स्टेडियम्स में होता है। इदारा तरक्कियात मीरपुर ने करोड़ों रुपए लगाकर इस स्टेडियम को तामीर किया और 2008 में एक मुआहिदे के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले कर दिया। स्टेडियम की कुर्सियां टूट फूट का शिकार हैं। अकाम बाला से यही गुजारिश है कि इस मुआहिदे के ऊपर नज़रसानी करें और ये देखें कि जिस तरह का मायदा है उसके मुताबिक जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहें कि वो उसके मुताबिक इस ग्राउंड की डेवलपमेंट करें। जिस वक्त पीसीबी के साथ मुआहदा हुआ एमडीए का, ठीक है, हमने सोचा कि इसका और ज़्यादा ये डेवलप होगा और ज़्यादा बेहतर से बेहतर होगा और इसमें हमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी और पीसीबी के ऐन मुताबिक दी जाएंगी। लेकिन आज आप इस स्टेडियम की टोटल सूरत-ए-हाल देखें तो ये आगे से काफ़ी ज़्यादा बदहाली का शिकार है। इदारा तरक्कियात मीरपुर ने क्रिकेट के फ़रोग के लिए पीसीबी से मुआहिदा किया ताकि मीरपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस हो सकें और हमारे नौजवान खिलाड़ियों को भी मौका मिले, मगर पीसीबी की अदम दिलचस्पी और लापरवाही के बायस क्रिकेट स्टेडियम तबाही के दहाने पर खड़ा है। पीसीबी से हमारी बात हुई है, वो इसमें फ्लड लाइट्स लगाएंगे और इसे
नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस के लिए इसकी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके बहुत जल्द इसमें पीसीबी इंटरेस्ट ले रहा है। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये बैनुल-अक़वामी मयार का स्टेडियम बन सकता है, जिससे मकामी खिलाड़ियों को सहूलियात के साथ शायकीन को भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कैमरा टीम के साथ सज्जाद जर्राल, 92 न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। देपालपुर में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट में नुमाइशी कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राना इरफान की रिपोर्ट। गंदम कटाई मुहिम के बाद बैसाखी मेले के मौके पर तहसील देपालपुर में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट के पहले मैच में बहावलनगर ने फैसलाबाद को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 गोल से शिकस्त दे दी। इस मौके पर पंजाब के सबसे मकबूल रिवायती खेल कबड्डी का नुमाइशी मैच भी हुआ। मैच में पाकिस्तानी कबड्डी टीम के कौमी खिलाड़ियों ने शिरकत की। नामवर खिलाड़ी मुशर्रफ जंजुआ और यासिर चीमा की टीमों के खिलाड़ियों के दाव पेच से हाज़रीन ने खूब लुत्फ उठाया और खिलाड़ियों को दाद दी। मैच यासिर चीमा की टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद जीत लिया। मेहमान खुसूसी MNA राव अजमल खान और MPA मियां नूरुल अमीन वट्टू की जानिब से फाते टीम के खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। राना इरफान मुनीर, 92 न्यूज़, देपालपुर। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर यह है कि ईस्टर धमाकों के बाद श्रीलंकन हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। मुस्लिम खातून को दाइश की दहशतगर्द करार दे दिया। नायब वज़ीर दफ़ा के मुताबिक हलाकतें 359 नहीं बल्कि 253 हुई हैं। वज़ीर आज़म रनील विक्रमासिंघे ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान से मदद तलब करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात देखिए इस रिपोर्ट में। श्रीलंका में ईस्टर पर होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी इंटेलिजेंस नाकामी का भांडा फूटने पर हुक्काम बौखला उठे। श्रीलंकन हुक्काम ने एक अमरीकी मुस्लिम खातून को दाइश की दहशतगर्द करार दिया। इमारा मजीद ने ट्वीट के जरिए झूठ बेनकाब किया तो श्रीलंकन पुलिस ने मुआफी मांग ली। बदहवासी का शिकार श्रीलंकन हुकूमत ने हलाकतों की तादाद को भी 359 से कम करके 253 कर दिया, जबकि वजीर दिफा के बाद पुलिस चीफ भी मुस्ताफी हो गए हैं। सदर मैत्रीपाला सिरिसेना के मुताबिक हमलों का ताल्लुक मनशियात स्मगलिंग से हो सकता है। ආරක්ෂක හමුදාගෙන අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. අර ප්‍රබල යුද්ධයක් එදා විනාශ කරපු ආරක්ෂක හමුදාවට පොලිසියට මේක විනාශ කරන්න බැරි කමක් නැහැ. भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए श्रीलंकन वजीर आजम ने कहा, माजी में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल ताउन फराहम किया। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की मदद तलब करेंगे। तो नाजरीन, खेल के मैदान से अच्छी खबर। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए एम्पायर्स और 6 मैच रेफरीज का ऐलान कर दिया, जिनमें पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार भी शामिल है। पाकिस्तान की शान अलीम डार को 5वीं दफा आईसीसी इवेंट सुपरवाइज करने का एजाज हासिल हो रहा है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। 30 मई से 14 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स में खेले जाने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशियल्स के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान के अलीम डार अपने ताबनाक करियर के 5वें वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग के फराइज सरअंजाम देंगे। मुतादिद मुल्की और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात के हामिल अलीम डार आईसीसी के एलीट एम्पायरिंग पैनल में शामिल हैं। वो अब तक 125 टेस्ट, 198 वनडे इंटरनेशनल और 43 T20 इंटरनेशनल में एम्पायरिंग कर चुके हैं। पैनल के दीगर एम्पायर्स में कुमार धर्मासेना, पॉल राइफिल, मॉरिस एरिस्मिस, क्रिस गफानी, एन गोल्ड, रिचर्ड एलिंगवर्थ, रिचर्ड केटलबोरो, नाइजल लॉन्ग, ब्रूस ऑक्सलफोर्ड, सुंदराम रवि, रो टकर, जॉयल विल्सन, माइकल गॉफ, रोचेरा पाल्यागोरो और पॉल विल्सन शामिल हैं। जबकि डेविड बॉन्ड, क्रिस ब्रॉड, एंडी क्राफ्ट, जेफ क्रो, रंजन मदोगाले, रिची रिचर्डसन मैचेस के दौरान रेफरी के फराइज सरअंजाम देंगे।
वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम की प्रैक्टिस जारी। सरफराज 11 ने तीसरे रोज भी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कौमी टीम ने चैरिटी इवेंट में भी शिरकत की, जहां कप्तान सरफराज अहमद ने कुरान पाक की तिलावत की। कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड में वर्ल्ड कप की तैयारियां जारी। सरफराज 11 की तीसरे रोज भी प्रैक्टिस, खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। हेड कोच मिकी आर्थर कहते हैं प्रैक्टिस मैच में अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। कौमी क्रिकेट टीम ने लंदन के होटल में चैरिटी इवेंट में शिरकत की। इस मौके पर शायकीन ने क्रिकेटर्स के साथ सेल्फियां भी बनवाई। कप्तान सरफराज अहमद ने तकरीब में तलावत कुरान पाक भी की। सरफराज 11 इंग्लैंड सीरीज से कबल कल काउंटी कैंट के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। 92 न्यूज़ यूके से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।